बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लैब में हम वेरिफिकेशन ऑफ केवील पढ़ेंगे। तो केवील में क्या होता है कि लेट सपोज़ ये आपके पास एक सीरीज़ सर्किट है जिसमें आपके पास ये 4 जो रजिस्टर्स हैं ये आपके पास सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, Vs कितना है 5 वोल्ट है। दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, this is R3 and this is R4. So the drop on R1 is V1, the drop on R2 is V2, the voltage drop in R3 is V3, the drop on R4 is V4, ठीक है। तो ये जो 5 वोल्ट है ये कहाँ पे ड्रॉप होंगे? R1 के ऊपर ड्रॉप होगा, R2 के ऊपर, R3 के ऊपर, R4 के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक जो आपका Vs है ये किस चीज़ के बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। सो आज के लैब में हमने केवीएल की वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हम इस तरह करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास यही सर्किट है अगेन। इनिशियली हम 5 वोल्ट देते हैं, ठीक है। This is R1, R2, R3, R4। लेट सपोज ये सारे 1 किलो ओहम है, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए 1 किलो ओहम। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ये है कि यहाँ पे V1, V2, V3 एंड V4। तो वी नो दैट V1 इज़ इक्वल टू I R1 और I क्या है? I आपके पास इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि सारे रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो इन सब में सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सो V1 इज़ इक्वल टू I R1, V2 इज़ इक्वल टू I R2, V3 इज़ इक्वल टू I R3, V4 इज़ इक्वल टू I R4। नाउ हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करना है? आई कैलकुलेट करना है। आई इज़ इक्वल टू व्हाट? वी टोटल डिवाइड बाई आर टोटल। यानी इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? जितना आप टोटल वोल्टेज दे रहे हैं और जितना उसका टोटल रेजिस्टेंस है। तो सीरीज़ में चूँकि हमें पता है कि ये रेजिस्टर्स जो है ऐड होंगे, यानी 1 किलो 1 किलो 1 किलो, तो ये सारे मिलके कितने किलो बन जाएंगे? 4 किलो ओहम। और वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट है। तो कितना करंट फ्लो करेगा? 5 वोल्ट को अगर आप 4 किलो पे डिवाइड करें तो आपके पास 1.25 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1.25 मिली एम्पेयर। सो अब आपके पास VR1 ये कितना आ जाएगा? V1 I कितना है? 1.25 मिली एम्पेयर है और रेजिस्टेंस कितना है? 1 किलो है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1.25 वोल्ट्स आ जाएंगे। V2 कितना आ जाएगा? V2 भी आपके पास कितना आ जाएगा? I आपके पास 1.25 मिली एम्पेयर है और चूँकि R2 1 किलो है तो ये कितना आ जाएगा? 1.25 वोल्ट। इसी तरह V3 कितना आ जाएगा? V3 इज़ इक्वल टू 1.25 वोल्ट। और सिमिलरली V4 क्या आ जाएगा? I कितना है? 1.25 मिली एम्पेयर है और R4 कितना है? 1 किलो है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.25 वोल्ट। तो अब यहाँ पे थ्योरेटिकली हमारे पास सोर्स वोल्टेज कितना है? इस फार्मूले में आप पुट करें तो Vs इज़ इक्वल टू व्हाट? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सो V इज़ हाउ मच? 5 वोल्ट इज़ इक्वल टू V1 कितना है? 1.25 वोल्ट, V2 कितना है? 1.25 वोल्ट, V3 is also 1.25 and V4 is also 1.25 वोल्ट।
ये कीप इन माइंड, ये आपके पास सारे वोल्टेज ड्रॉप इस सेम है। उसका रीज़न ये है कि सारे रजिस्टर्स सेम है। अगर ये रजिस्टर्स सेम ना हो तो इनके ऊपर डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो आप देखें 5 वोल्ट इज इक्वल टू, इनको आप प्लस करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 वोल्ट। तो दिस इज़ द थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अभी हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना है। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए हम इस तरह का एक टेबल बनाएंगे कि जिसमें पैरामीटर्स होगा R1, R2, R3, R4। ठीक है, हम 4 रजिस्टर यूज़ करेंगे। थ्योरेटिकली जो चारों रजिस्टर्स है वो सारे 1 किलो ओहम के, 1 किलो ओहम, 1 किलो ओहम, 1 किलो ओहम। ठीक है, इसका यूनिट ओहम है, इसका वोल्टेज V है और इसका एम्पेयर है या मिली एम्पेयर कर लें। ठीक है, तो R1, R2, R3 उसके थ्योरेटिकल वैल्यूज़ कितने हैं 1.5 किलो, 1.5. अब लेट सपोज V इसमें कितना दे रहा हूँ 5 वोल्ट दे रहा हूँ। तो VR1 यानी जहाँ जिस तरह मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो मेरे पास V1 कितना था 1.25 वोल्ट था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.25 वोल्ट, ये थ्योरेटिकल आ जाएगा 1.25, 1.25 और करंट कितना था यहाँ पे, करंट 1.25 मिली एम्पेयर, 1.25 मिली एम्पेयर। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यूज़ आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे और आप लोगों ने इस तरह लिख लेना है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, यानी आपने थ्योरेटिकली तो 1 किलो ओहम का रजिस्टर निकाल दिया, लेकिन उसकी जब आपने प्रैक्टिकली ओहम मीटर से चेक कर लिया तो उसकी वैल्यू कितनी थी। अब हम इसको देखेंगे। तो इसको हम कैसे देखेंगे, ये हमारे पास है, पास करें वीडियो को, सबसे ऑन है। सबसे पहले हमने जो रेजिस्टेंस है थ्योरेटिकली हमारे पास जो चारों रेजिस्टेंसेस है वो 1 किलो ओहम के हैं। अब आपका जो मल्टीमीटर है इसकी सेटिंग रेजिस्टेंस पे कर दें, ये ओहम के ऊपर आ गया। ठीक है, ये कॉमन है, ये आपके पास ओहम के साथ कनेक्ट हो गया और यहाँ पर इसका जो रेंज है ठीक है वो ऑटो पे, और इसका फंक्शन जो है ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आपका जो R1 है वो कितना है, थ्योरेटिकली तो 1 किलो है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली कितना है 0.987। तो यहाँ पे लिख ले 0.987। एक्सपेरिमेंटली ये कितना है 0.987 किलो ओहम। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मेजर कर दिया, वो कितना है, प्रैक्टिकली ये 1 किलो है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये तकरीबन 0.989 है, 0.989। सो ये आप देखें ये कितना हो गया 0.989 किलो ओहम। ठीक है, इसी तरह R3 कितना है, R3 है 0.993 किलो ओहम, ये है 0.993 किलो ओहम। इसी तरह R4 को आप देख लें तो R4 है 0.99। ठीक है, ये कितना होगी 0.999 किलो ओहम। तो अब आप क्या करें, R1 थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इनका परसेंट एरर आप फाइंड करें। तो परसेंट एरर कैसे फाइंड करेंगे, थ्योरेटिकल कितना है, इसका फार्मूला है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है माइनस जो एक्सपेरिमेंटल है डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100%। तो ये परसेंट एरर कितना बन जाएगा, यहाँ पे आप देखें कि थ्योरेटिकली वो हमने 1000 ओहम का लिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितना हो गया 987 ओहम हो गया इनटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट करें तो परसेंट एरर आपके पास कितना आ गया 1000। करें फरहान इसको कैलकुलेट, 1000 माइनस 987 ये डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। तो ये 1.3% आ गया, 1.3% एरर आ गया। ये मैंने किसके लिए निकाला, ये मैंने R1 के लिए 1.3%।
R1 के लिए कितना आ रहा है 1.3%। इसी तरह R2 के लिए कैलकुलेट करें, R3 के लिए कैलकुलेट करें और R4 के लिए कैलकुलेट करें। ठीक है, अब थ्योरेटिकली हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है ये 5 वोल्ट हो तो थ्योरेटिकली हर एक रजिस्टर के ऊपर 1.25 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए और करंट कितना होना चाहिए 1.25 मिली एम्पेयर। अब हम प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे। तो प्रैक्टिकली कैसे चेक करेंगे, ये जो आपके पास मल्टीमीटर है इसकी सेटिंग हम करंट के ऊपर कर रहे हैं, एम्प्स के ऊपर। ठीक है, ये मिली एम्पेयर के ऊपर आ गया और इसका फंक्शन क्या है, ये AC हो गया, ये DC हो गया। ठीक है, और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक्चुअली मैं ये सर्किट बना रहा हूँ प्रैक्टिकली, मैं आपको ये ड्रा करके दे देता हूँ। मैं ये सर्किट बना रहा हूँ, ये आपके पास वेरिएबल DC पावर सप्लाई है। यहाँ पे मैंने एमीटर लगा लिया, ये एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, चौथा रजिस्टर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से मैं 5 वोल्ट, थ्योरेटिकली यहाँ पे मैंने कितना वोल्ट अप्लाई किया था 5 वोल्ट, तो यहाँ प्रैक्टिकली भी मैं 5 वोल्ट अप्लाई करूँगा। इससे मैं देखूँगा कि करंट कितना फ़्लो कर रहा है और V1, V2, V3 एंड V4 कितना है। ये 1 किलो ओहम का रजिस्टर था, 1 किलो ओहम, 1 किलो ओहम, 1 किलो ओहम, ये थ्योरेटिकली। अच्छा, अब थ्योरेटिकली तो मैंने देखा था कि 1.25 वोल्ट है। अब प्रैक्टिकली मैं देखूँगा और थ्योरेटिकली मैंने देखा था कि करंट कितना फ़्लो कर रहा है 1.25 मिली एम्पेयर। अब मैं प्रैक्टिकली देखूंगा कि करंट कितना फ़्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये यहाँ से आप 5 वोल्ट दें, ये 5 वोल्ट मैंने दे दिए। ठीक है, तो 5 वोल्ट की वजह से करंट कितना फ़्लो कर रहा है, जी ऑन करें, जी ऑन। तो यहाँ पे हमने जो थ्योरेटिकल करंट निकाला था वो कितना निकाला था 1.25 मिली एम्पेयर निकाला था थ्योरेटिकली। ये हमारे पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस है। तो थ्योरेटिकली हमारे पास क्या है 1.25 मिली एम्पेयर। ठीक है, थ्योरेटिकली 1.25 मिली एम्पेयर हमने निकाला था। यहाँ पे अब आप देखें कि प्रैक्टिकली हमारे पास कितना करंट फ्लो कर रहा है 1.277 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे आप देखें कि प्रैक्टिकली 1.25 था और अब कितना है 1.27 मिली एम्पेयर। तो इसका परसेंट एरर आप निकालें, 1.25 माइनस 1.27 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 100। तो 1.25 माइनस 1.27 डिवाइड बाई 1.25 इक्वल टू इंटू 100%। सो ये कितना आ जाएगा -1.6%। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कितना आ गया -1.6%। ठीक है, अब हमने क्या करना है, V1 हमने प्रैक्टिकली देखा था कि कितना था 1.25 वोल्ट। ठीक है, V1 वाज हाउ मच 1.25 वोल्ट। ये देखिए V1 वाज 1.25 वोल्ट, इसी तरह V2 भी 1.25 वोल्ट था। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली यहाँ पे देखिए जी V1 यानी रजिस्टर 1 के अक्रॉस आप लगाए तो अब वहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 1.2597 वहाँ पे दिखाए 1.2597। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा
V1 एक्सपेरिमेंटल कितना था 1.25, दोबारा चेक कर ले, 1.2597, तो इसका परसेंट एरर आप निकालें कि 1.25 एक्चुअल था, 1.2597 थ्योरेटिकल था, डिवाइड बाई 1.25 इंटू 100%, तो 1.25 माइनस 1.2597 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 100%, तो ये कितना आ गया, इज़ इक्वल टू -0.776% एरर, इतना एरर आ गया। ठीक है, तो V1 हम नोट कर रहे हैं 1.2597, इसी तरह V2 को भी आप नोट करें, V2 कितना है 1.2623, फरहान इसको नोट करें, V2 इज़ 1.2623, नीचे कैमरा रखिए, 1.2623, इसका एरर ये खुद निकालेंगे। इसी तरह V3 कितना है 1.2682, 1.2682, इसी तरह V4 कितना है, V4 है 1.27। ठीक है, अब इन सबको ऐड करते हैं जो प्रैक्टिकली हमने निकाला था, तो ये कितना है, पहले V1 कितना था 1.2597 प्लस 1.2623 प्लस 1.2682 प्लस 1.27, तो इन सब को ऐड करके क्या आता है 1.2597 प्लस 1.2623 प्लस 1.2682 प्लस 1.27, तो ये आ रहा है तकरीबन 5.06। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं ये कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ पे आप लगाए तो देखिए कितना है 5.08, तो V इस कितना है 5.08, तो 5.06 आपके पास ये टोटल है और 5.08 आपके पास जो अप्लाइड वोल्टेज है और सम ऑफ ड्रॉप है, तो ये 0.02 का जो डिफरेंस आ रहा है ये आपके पास एक्चुअली ये जो वायर्स लगे हुए जंपर्स लगे हुए हैं, तो इस पे भी आपके पास थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, तो ये प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप लोगों का जो V था वो 5 वोल्ट रखा, पहले तो हमने सारे रजिस्टर मेजर किए, ये तो एज इट इज़ रहेंगे, हम रजिस्टर को चेंज नहीं कर रहे। हमने थ्योरेटिकली 5 वोल्ट के लिए कैलकुलेशन की, ये देखें थ्योरेटिकली हमने 5 वोल्ट के लिए कैलकुलेशन की, V1 निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला, V4 निकाला और I निकाला। ठीक है, इनको कंपेयर किया किसके साथ, प्रैक्टिकल जो वहाँ पे हमने मेजरमेंट की। अब मैं V जो है 5 वोल्ट से बढ़ा के 10 वोल्ट कर रहा हूँ, इसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ आप लोगों ने ख़ुद कैलकुलेट करनी है, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं वोल्टेज 10 वोल्ट पे लेके जा रहा हूँ, ये वोल्टेज कितना हुआ 10 वोल्ट। अच्छा, अब आप लोग नोट करें करंट कितना फ़्लो कर रहा है, करंट फ़्लो कर रहा है प्रैक्टिकली 2.541 मिली एम्पेयर, इतना करंट फ़्लो कर रहा है। V1 कितना है,
V1 is 2.505, V2 कितना है 2.510, V3 कितना है 2.521, V4 कितना है 2.536। अब आप लोगों ने क्या करना है, और आपके पास जो V अप्लाइड है, जो V सोर्स है, वो कितना है 10.114 या 10.113, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यानी जब मैंने सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट कर दिया तो प्रैक्टिकली V1, V2, V3, V4 और Vs वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों ने इसी सर्किट के लिए थ्योरेटिकली Vs आप लोगों ने 10 वोल्ट लेना है। आप लोगों ने यहाँ पे देखें, जब ये Vs कितना हो जाए 10 वोल्ट हो जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे I कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसका परसेंट एरर निकालना है प्रैक्टिकल के साथ, जिस तरह पहले केस में हमने किया। यहाँ पे आप लोगों ने V1 निकालना है और जो मैंने आपने को प्रैक्टिकल वैल्यूज़ बताई उसके साथ परसेंट एरर कैलकुलेट करना है। V2 और प्रैक्टिकल के साथ परसेंट एरर, V3 प्रैक्टिकल के साथ परसेंट एरर, V4 जो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया 10 वोल्ट के लिए उसके साथ परसेंट एरर। तो ये आप लोगों ने लैब रिपोर्ट में इस तरह का टेबल बना लेने हैं, लेकिन आपके टेबल जो है वो 2 टेबल्स होंगे। एक टेबल 5 वोल्ट के लिए होगा, ठीक है, एक टेबल किसके लिए होगा 10 वोल्ट के लिए। 10 वोल्ट के में भी आपके रजिस्टर्स की यही वैल्यूज़ होंगी। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली 1 किलो के होंगे और प्रैक्टिकली मैंने चेंज नहीं किए तो आपके पास ये 9.98, 7.989, इसी तरह इसका परसेंटेज सेम होगा। चेंजेस कहाँ पे आएंगे कि V आप 5 वोल्ट से 10 वोल्ट पे कर रहे हैं तो थ्योरेटिकली V1, V2, V3, V4 और जो आपके पास जो सर्किट का करंट है वो चेंज होगा। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ मैंने आपको बता दिए, परसेंट एरर आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करके। तो लैब रिपोर्ट में आप लोगों को जो सैम्पल लैब रिपोर्ट मैंने आप लोगों को भेजा है उसी फॉर्मेट में आप लोग लैब रिपोर्ट बनाएंगे और ये 2 टेबल जो है ये आपके प्रैक्टिकल वर्क का हिस्सा होंगे, ठीक है। कोई भी क्यूरीज हो तो आप लोग फ्राइडे को 4 बजे तक आप कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं। नॉर्मली सैटरडे संडे पे मेरा मोबाइल अक्सर बंद होता है, ठीक है, तो मैं किसी क्यूरी को एंटरटेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो इनफ।